दोस्तों आईटीआर फाइलिंग का सीजन चालू। काफ़ी लोग कंफ्यूज है ओल्ड टैक्स रिजाइम चूज करें या न्यू टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स रिजाइम में मुझे ज़्यादा रिफंड आएगा या न्यू टैक्स रिजाइम में ज़्यादा रिफंड। टैक्स रिजाइम में मैं कम टैक्स भरूंगा या न्यू टैक्स रिजाइम में मैं ज़्यादा टैक्स भरूंगा। ये सारी कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो में हम उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं, लाइव कैलकुलेशन देखते हैं, वो भी इनकम टैक्स की साइट पे। जाना है गूगल पे सर्च करना है ई फाइल। गूगल पे सर्च कीजिए ई फाइलिंग। अब आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है, फाइंड आउट करना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। इस पे क्लिक कर देना है। इस पे हम लाइव कैलकुलेशंस देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। देखिए यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेटर है और एडवांस कैलकुलेटर। एडवांस कैलकुलेटर में आ जाइए। अब आपको यहाँ पे पैन और नेम ऑफ टैक्स पेयर पूछ रहा है, आपको आपकी मर्जी है, आप इंसर्ट कीजिए या तो नहीं ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे टैक्स रिजाइम दिखा रहा है, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। आप इसको चूज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ नहीं सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो रिजाइम रहती है आईटीआर फाइल करते समय वो न्यू रिजाइम रहती है। और यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको 25-26 सेलेक्ट कर लेना है। मीन्स फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक आपने जो भी इनकम अर्न की हो, या सैलरी के थ्रू, बिजनेस प्रोफेशन के थ्रू, या कोई भी अदर सोर्स हो, तो आपने जो भी इनकम अर्न की हो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, आप उसका रिटर्न फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है। अब टैक्स पेयर कैटेगरी इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट है, एज जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, बिलो 60 ईयर, बिटवीन 60 टू 79, अबव 80। अब आप यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन, आपको जिस दिन आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो डाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो डिटेल ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेशन, वो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप सैलरी से इनकम आ रहा है तो आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। ये डिफरेंट हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्स। ये जो 5 सोर्स है, 5 सोर्सेस ऑफ इनकम है, आपको उसमें डिटेल फिल करनी होती है। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे सैलरीड का। आपको यहाँ क्या करना है, प्रोवाइड इनकम डिटेल्स। अब आपकी यहाँ पे नेट सैलरी एग्जेम्पशंस माइनस करके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 9 लाख इनकी सैलरी है, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया यहाँ पे देखिए 75,000 का बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। वहीं अगर मैं यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ 50,000 का मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो न्यू टैक्स रिजाइम में मिलता है वो 75,000 का मिलता है, और ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो डिडक्शन मिलता है वो 50,000 का मिलता है। देखिए अब हम न्यू टैक्स रिजाइम की ही बात कर रहे हैं, तो 9 लाख और माइनस 75,000, अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालोगे 2,500, सपोज प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है 2,500, लेकिन वो माइनस नहीं करेगा, 8,25,000। आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल दिख रहा है 36,860। 36,860 आपको पेमेंट मीन्स टैक्स पे करने का है। फॉर एग्जांपल आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है अराउंड 20,000, तो भी आपको 15,050 का टैक्स पेमेंट आ रहा है। और आपके पास फॉर एग्जांपल है हाउस होम लोन आपने लिया है जिसका इंटरेस्ट आप ईयरली भरते हो 2 लाख्स, इंटरेस्ट जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट कुछ जाता है, तो वो आप न्यू टैक्स जेम में नहीं क्लेम कर सकते। तो आपको यहाँ पे बेटर ऑप्शन कौन सा आएगा, शायद ओल्ड टैक्स जेम। देखते हैं इस वीडियो में। तो अब मैं यहाँ पे ओल्ड टैक्स जेम सेलेक्ट करता हूँ। ओल्ड टैक्स जेम सेलेक्ट किया और टैक्स लायबिलिटी विदाउट डिडक्शन देखते हैं कितना आती है। टैक्स लायबिलिटी विदाउट डिडक्शन आ रही है 71,180। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए उसने स्टैंडर्ड प्रोफेशन टैक्स भी माइनस कर लिया। अब आपको क्या करना है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आना है और यहाँ पे 2 लाख माइनस कर देना है। 2 लाख माइनस हो गया। देखिए 647,500 आ गया। अब डिडक्शन में हम क्लेम कर लेते हैं 1,50,000। 1,50,000 क्लेम कर लेते हैं। अब जो इनकम हो गई टैक्सेबल इनकम वो हो गई 497,500। तो इस पे टैक्स नॉर्मल रेट से लगा 12,375, उतना आपको रिबेट लग गया। तो जो टैक्स ऑन टोटल इनकम हो गया 0, और जो आपकी टीडीएस आपका जो डिडक्ट हुआ था वो 20,000 रिफंड हो जाएगा। मीन्स अगर आप इस केस में अगर आपकी सैलरी 9 लाख है
और अगर आपके पास होम लोन इंटरेस्ट है और एटीसी, ईएलएसएस आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आपको डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स लायबिलिटी इन न्यू टैक्स रिजाइम। ऐसे ही आप कंपेयर कर सकते हैं आपको कौन सा रिजाइम आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप ऐसे ही कंपेयर कर सकते हो आपको कौन सा रिजाइम बेटर रहेगा, ओल्ड टैक्स रिजाइम या न्यू टैक्स रिजाइम। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू सो मच गाइज।